हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह उठ गई हूँ मैं आज, क्योंकि मेरी नींद पूरी नहीं हुई है, क्योंकि मुझे साइको बच गया था कि मैं सुबह उठ पाऊंगी कि नहीं। वो होता है ना, जाने से पहले की जो एंजाइटी होती है कि उठ पाऊंगी उठ पाऊंगी उठ पाऊंगी, सुबह जाना है सुबह जाना है सुबह जाना है। तो पूरे रात भर यही मेरे माइंड में चल रहा था। इवन मैं सबको मैसेज करती थी मुझे सुबह उठा देना, मगर सबसे पहले मैं उठ गई, क्योंकि मेरे माइंड में यही चल रहा था, शिट 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 शिट, मैं उठ पाऊंगी फ्लाइट मिस ना कर दूं। फाइनली मैं उठ ही गई हूँ इस चक्कर में कि नींद तो आई नहीं रही, उठ ही जाती हूँ। तो यस, 9 बजे मुझे यहाँ से निकलना भी। और फाइनली मैं आज करने वाली हूँ यहाँ का बफे एंजॉय। 4 दिन से रूम में ही ऑर्डर कर रही हूँ। बफे नहीं गई अभी तक, मैंने ट्राई नहीं किया, बट मेरे को बहुत मन है ऐसे सबके सब ब्रेकफास्ट करने का, जाने का। तो आज तो मैं डेफिनेटली जाने वाली हूँ। पहले मैं लूंगी शावर, गर्म पानी में ऑलरेडी पी चुकी हूँ। एंड आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको टर्मिनल 2 का टूर करवाने वाली हूँ। लास्ट टाइम आपने देखा होगा जब मैं आ रही थी, तो मुझे एक्चुअली खुद भी आइडिया नहीं था कि वाओ वो टर्मिनल 2 है। मुझे बाद में पता चला एंड आई वाज रियली एक्साइटेड कि वाओ मुझे भी देखना है, क्योंकि वो बहुत ब्यूटीफुल बना है। तो आई एम ऑल्सो एक्साइटेड कि कैसा होगा क्या है, बिकॉज मैंने सिर्फ नीचे वाला फ्लोर देखा है, बिल्कुल थोड़ा देखा है। एंड आज मेरी फ्लाइट वहीं से है वापस जाने के लिए, तो मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ और आप लोगों को दिखाने के लिए भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। एंड यस, तो चलते हैं। I'll see you. I'm all set to go. So finally I'm going for a breakfast. Finally today, the last day. आपको पता है जो ब्रेकफास्ट था वो टॉप पे था, रूफ पे था, और मुझे गुस्सा आता खुद पे कि ओ गॉड मैंने पूरे 4 दिन ब्रेकफास्ट स्किप किया। एंड इतना ब्यूटीफुल था यहाँ से, वेदर, व्यू, सब कुछ बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था और मैंने मिस कर दिया। और ब्रेकफास्ट में तो बने थे, ओ माय गॉड, शाही पकवान। आई मीन इतने टाइप्स का ब्रेकफास्ट था और मुझे बहुत मज़ा आया ब्रेकफास्ट करके। इवन तो मैं ज़्यादा वैराइटीज़ ट्राई नहीं कर पाई, क्योंकि मैं ज़्यादा हैवी नहीं खाना चाहती थी, मैं बिल्कुल लाइट खाना चाहती थी, तो मैंने बिल्कुल लाइट रखा। और मैं कॉफ़ी इसलिए पी, क्योंकि नींद तो वैसे मेरी पूरी नहीं हुई थी, तो मैंने सोचा थोड़ा फ्रेशन अप सा फील करूँगी, थोड़ा फ्रेश दिखूँगी, तो येस। I'm feeling bad because I missed every day, breakfast. It's really nice. Thank you. So finally मैं निकल चुकी हूँ। होपफुली मैं टाइम से पहुँच जाऊँ और आपको टर्मिनल 2 पूरा दिखा पाऊँ। तो गाइस, जो आपको सामने होर्डिंग दिख रहा है, मैं डॉक्टर रॉय सर के लिए ही शूट करने आती हूँ, विच इज़ कॉन्फिडेंट ग्रुप। हाय गाइस, सो फाइनली मैं पहुँच चुकी हूँ केम्प्गौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बेंगलुरु। गाइस जस्ट लुक एट दिस, ओह माय गॉड, मैं तो ऐसे ही रह गई थी, आई मीन देख के वाओ। और आपको पता है मेरे फेस से स्माइल नहीं जा रही थी, क्योंकि ये इतना ब्यूटीफुल है, इतना ब्यूटीफुल है। सारा ही बैम्बू स्टिक से बना है। अब देख सकते हो चारों तरफ ये बैम्बू स्टिक्स लगी है सारी की सारी। और जो ये टर्मिनल 2 है, इसको गार्डन टर्मिनल भी कहते हैं, बिकॉज ऑफ लॉट्स ऑफ ग्रीन स्पेसेस इनसाइड। इसमें छोटे छोटे ऐसे पार्क्स टाइप बने हैं, गार्डन टाइप बने हैं बच्चों के लिए, सबके लिए। इट्स लाइक वेरी वेरी ब्यूटीफुल गाइस, आई टेल यू। मतलब पूरा देखना, स्किप मत करना बीच में भी नहीं, बिकॉज़ ये एक्चुअली देखने वाली चीज़ है। तो मैं आपको धीरे धीरे बताती भी हूँ कि क्या क्या है। सो चलिए शुरू करते हैं यहाँ से। जस्ट लुक एट दिस गाइस, कितना कितना ब्यूटीफुल है ये। और ये ज़्यादा क्राउडेड भी नहीं था, क्योंकि अभी सिर्फ यहाँ से डोमेस्टिक फ़्लाइट जाती है, इंटरनेशनल फ़्लाइट्स नहीं जाती है। जो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स है वो 2 साल में शुरू होगी यहाँ से, इसलिए ये ज़्यादा क्राउडेड नहीं था। तो मैं बहुत लकी रही, क्योंकि मुझे रिकॉर्ड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा था, एम्बैरेसमेंट फील नहीं हो रहा था। उसका रीज़न ये था, सब लोग शूट कर रहे थे एंड मुझे लगा ओह नॉर्मल है।
तो यस, और देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। ये देखो T2 कितने अच्छे से लिखा है। एंड लुक एट दिस ग्लास, बिग ग्लास, वाओ। एंड जो ये ग्लास गेट देख रहे हो ना आप, मैं आपको बता दूँ, ऐसे ऐसे जो स्मार्ट गेट्स है वो 112 है गाइस। यस, आपने सही सुना, 112 स्मार्ट गेट्स लगे हैं। और भी मैं आपको बहुत कुछ बताने वाली हूँ। तो जस्ट लुक एट दिस, शांति से प्यार से देखिए, इतना इतना सुंदर और बहुत पीसफुल भी था अंदर से, क्योंकि क्राउडेड नहीं था, इस रीज़न से बहुत अच्छा भी था। और जो डोमेस्टिक ऑपरेशंस स्टार्ट हुई थी ना यहाँ से, वो 5 जैन को हुई थी। और स्टार एयरलाइन ने स्टार्ट की थी, फर्स्ट जो फ़्लाइट है वो स्टार एयरलाइन की गई थी। एंड येस, एक बात और, जो टर्मिनल 1 और टर्मिनल 2 का बीच में जो डिफरेंस है वो ज़्यादा नहीं है, वो सिर्फ 600 मीटर्स है। तो आप लोग अगर बाई चांस गलत टर्मिनल में आ गए तो आप पैदल भी जा सकते हो। ऑल्सो जो इसका कंस्ट्रक्शन है वो स्टार्ट हुआ था 2019 को। एंड अगर आपको नहीं पता है तो जो इसकी इनॉग्रेशन की गई थी वो PM नरेंद्र मोदी जी ने की थी 11 नवंबर 2022 को। तो चलो मैं ये भी रिवील कर ही देती हूँ कि इसकी इन्वेस्टमेंट कितने की थी, कितने में ये एयरपोर्ट बना और बन भी रहा है। अभी कंस्ट्रक्शन चल ही रहा है वहाँ पे, जो मैंने देखा था। तो 5,000 रुपीज़ करोड़ गाइस, 5,000 रुपीज़ करोड़, वाओ। और कैपेसिटी ऑफ हैंडलिंग 25 मिलियन पीपल, 25 मिलियन पैसेंजर एवरी ईयर। कैन यू इमेजिन? तो मैं ओ माय गॉड बार बार नहीं बोलने वाली हूँ, क्योंकि बट मेरा तो मन कर रहा है कि मैं बार बार बोलूँ कि वाह 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 कितना ब्यूटीफुल है, बट वो आपको सुनने के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। बस आप सिंपल देखिए कि कितना कितना ब्यूटीफुल है। तो मेरी फ़्लाइट जो थी वो विस्तारा से थी, तो मैं विस्तारा काउंटर पे गई थी। एंड यस, मेरी इकनॉमिक क्लास की थी। जब मैं वापसी में गई थी तो मेरी प्रीमियम की थी, बट अभी मैं जा रही हूँ तो मेरी इकनॉमिक की है। तो शायद मैं आपको जो इससे ऊपर वाला फ्लोर है वो नहीं दिखा पाऊँ, क्योंकि वो सिर्फ प्रीमियम लोगों के लिए है। तो यस, और मैं अभी विस्तारा काउंटर पे ही जाने वाली हूँ। तो मैंने सोचा पहले अपना चेक इन एंड ऑल कर लूँ, उसके बाद मैं आपको आराम से मैं दिखाऊंगी पूरा। तो it was built on 4 guiding principles, that is, first one is terminal and garden, second one is sustainability, third one is technology and fourth one is art and culture guys। जो आपको आगे देखने को मिलेगा कि कितना ब्यूटीफुली एयरपोर्ट बनाया गया है। और ग्रीन इंडिया मिशन जो हुआ है, मैं वो पूरा यहाँ देख सकती हूँ कि किस तरीके से इस एयरपोर्ट को बनाया गया है। इतना ब्यूटीफुल, क्राउडेड भी नहीं था, बहुत अच्छा था, बहुत पीसफुल था अंदर से। एंड आई वाज लाइक वाओ, एवरी टाइम मैं वाओ वाओ बोल रही थी। आई विश मेरे साथ कोई होता तो शायद बेटर कैप्चर होता, बट येस, मैंने बेस्ट किया है अपनी तरफ से आप लोगों को दिखाने के लिए। आई थिंक अगर आप खुद भी जाते तो आप इतना एक्सप्लोर नहीं कर पाते जितना मैंने आपको करवाया है। इसमें जो है वो एक्चुअली 2 फेसेस है, फ़ेज़ 1 एंड फ़ेज़ 2। तो उसकी जो पैसेजेस है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। जैसे चेक इन काउंटर जो है फ़ेज़ 1 में वो 90 है और फ़ेज़ 2 में 123 है। और जो सिक्योरिटी चेक इन है वो फ़ेज़ 1 में 22 है एंड फ़ेज़ 2 में 40 है। इमिग्रेशन काउंटर जो है वो फ़ेज़ 1 में 36 है एंड फ़ेज़ 2 में 61 है। और इमिग्रेशन काउंटर जो है फ़ेज़ 1 में 60 है एंड फ़ेज़ 2 में 113 है। कस्टम्स हैंड बैग वो क्या बोलते हैं, इन्वेस्टिगेशन जो लेन है वो फ़ेज़ 1 में 9 है एंड फ़ेज़ 2 में 14 है। बैगेज क्लेम बेल्ट्स जो है वो फ़ेज़ 1 में 9 है, फ़ेज़ 2 में 16 है। कस्टमर रेड लेन इंस्पेक्शन काउंटर जो है वो फ़ेज़ 1 में 10 है एंड फ़ेज़ 2 में 17 है। और पता है आपको, इसको गार्डन टर्मिनल भी कहा जाता है। उसका रीज़न यही है क्योंकि इसमें अंदर देयर लॉट ऑफ स्पेस ऑफ ग्रीन्स एंड ऑल। ओके, तो अब शुरू हो चुका है, ये देखिए पूरा आर्ट एंड कल्चर शुरू हो गया है। कितना ब्यूटीफुली बनाया गया है ये। और मैं आपको बता दूँ, जो टर्मिनल 2 है ना वो शो किस करता है रिच कल्चर, हिस्ट्री ऑफ कर्नाटका, and it aimed to be provide a great visual experience to the people। देखिए आर्ट कितना ब्यूटीफुल। मैं एक्चुअली इतना दूर नहीं जा पाई, मैं इतना मैं पास नहीं जा पाई कि मैं बिल्कुल आपको पास से दिखा सकती। बट येस, आर्ट एंड क्राफ्ट को इसमें बहुत देखिए, जो आर्ट एंड कल्चर है कर्नाटका का, ये ड्रेसेस, एथनिक जो है ड्रेसेस, अटायर्स जो है कर्नाटका के, वो सारे इसमें दिखाए गए हैं।
और ये तान्या मेहता टेक्नोलॉजी एंड आर्ट में बनाई गई है पेंटिंग। व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग इट इज़। एंड क्योंकि मेरा विस्तारा था तो मैं विस्तारा काउंटर में जाऊंगी एंड जस्ट लुक एट दिस। बहुत ही ज़्यादा सुंदर है गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर। मेरा मन था कि मैं आपको एक्चुअली एक एक चीज़ एक्सप्लोर करवाऊँ, बट क्योंकि व्लॉग बहुत लंबा हो जाता, बहुत बड़ा हो जाता, तो आप बोर भी हो जाए। और शोरूम्स एक्चुअली आपको सारे ही मिलेंगे जहाँ तक मुझे लगता है। मैंने इतना एक्सप्लोर नहीं किया। मुझे एक्चुअली ऊपर वाले फ्लोर जाना था, बट मैं वो नहीं जा पाई। उसका यही रीज़न है क्योंकि मैंने जो यहाँ पे सिक्योरिटी वाले मैम थे इनसे पूछा, तो इन्होंने कहा कि मैम आप ऊपर नहीं जा पाओगी क्योंकि आपका जो ये जो ऊपर आपको स्टेयर्स दिख रही है वही ऊपर जानी थी। वो वीआईपी प्रीमियम इकनॉमी सॉरी प्रीमियम क्लासेस के लिए थी, बट मेरी क्योंकि जो टिकट थी वो इकनॉमी थी तो मैं नहीं जा पाई। बट येस, अगर मैं जाऊँगी नेक्स्ट टाइम तो आई विल डेफिनेटली शो यू दैट ऑल्सो। तो ये मैं चल रही थी एक्चुअली बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। तो गाइस क्योंकि मेरे भैया का बर्थडे आने वाला था तो मैंने सोचा जीके भी ऑप्टिकल से कुछ लिया जाए, क्योंकि मैंने वहाँ से पहले भी अपने लिए स्पेक्स ख़रीदी थी। तो मैं अंदर गई और मैंने अंदर देखा कि वहाँ पे रेबन ब्रांड ही नहीं है। वहाँ पे इससे भी बड़े बड़े ब्रांड्स थे और मैं उतना अफोर्ड नहीं कर सकती थी, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था। क्योंकि मेरा बजट सिर्फ 10,000 का था तो मैं फिर से बाहर आ गई। और अब देखिए आप ऊपर कितना ब्यूटीफुल रूप है। और मैं आपको ये वॉशरूम भी मैं आपको एक्सप्लोर करवाने वाली हूँ। तो चलिए वॉशरूम चलते हैं। और वो दूसरी साइड जो था राइट साइड को वो मेल्स का है, लेफ़्ट साइड को फीमेल्स का है। तो ये देखिए, वाओ, सो 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 ब्यूटीफुल। यहाँ पे मुझे कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैंसी वॉशरूम देखने को मिला। वैसे तो एयरपोर्ट्स के वॉशरूम होते बहुत सुंदर है, क्लीन है, बट लेकिन जो ये था ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, बहुत ही ब्यूटीफुल था और इतना क्लीन था। देखिए ये सेंसर्स लगे थे इस तरीके से थे, और ये ब्लो ड्रायर्स लगे थे। ये देखिए मेरी हवा भी मेरे सर तक पहुंच रही है और मेरे बाल भी उड़ रहे हैं। मैं हैंड ड्राई कर रही थी, ये सामने ही टैब में लगे थे। एंड या इट वाज ब्यूटीफुल। डाइसन के टैब्स है ये सारे के सारे। तो मैं बाहर आ गई और पता है गाइस, मैंने ना व्लॉग बनाने के चक्कर में अपना बोर्डिंग पास ही गिरा दिया था, तो मुझे किसी ने वो पकड़ा दिया था। तो यस, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है गाइस ये एयरपोर्ट। अगर आपको कभी मौका मिले बेंगलोर जाने का तो आप ज़रूर जाइएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि 2 साल में ये सिर्फ पूरा इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के लिए होगा, डोमेस्टिक फ़्लाइट्स के लिए नहीं रहेगा। अभी 2 साल तक ये डोमेस्टिक फ़्लाइट्स के लिए है। और शॉप्स बहुत ही ज़्यादा फ़ैसिनेटिंग लग रही थी, बहुत ब्यूटीफुल है। बट क्योंकि एयरपोर्ट में सारी चीज़ एक्सपेंसिव मिलती है तो मैं नहीं लेना चाहती थी कुछ भी। और मुझे लगता है एयरपोर्ट पर जो चीज़ें मिलती है वो सारी ओवर रेटेड होती है, बहुत ही ज़्यादा महंगी होती है। मुझे लगा था मैंने ऐसे 2-3 किलोमीटर तो मैं वैसे ही चल चुकी हूँ, और बहुत ही ज़्यादा एरिया है इसका। मैं इसका एरिया भी बताती हूँ आपको। क्या था, मैंने लिख के रखा था तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको वो भी बता दूँ। मुझे मिल भी नहीं रहा है। एनीवे आप देखिए। ओके, तो जो उसका एरिया था वो था 255661 मीटर स्क्वायर। बहुत बड़ा एयरपोर्ट है, थर्ड बिगेस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया गाइस। काउंटर की तरफ को जा रही थी जो मेरा गेट नंबर था। एंड यहाँ पे बैठने के लिए है, बहुत ही ज़्यादा लग्जरी फील दे रहा है ये मुझे। और यहाँ से बाहर तो देखने को, ओ माय गॉड, आई वाज लाइक वाओ, इतना ब्यूटीफुल गाइस, लुक एट दिस। आउटसाइड अगर आपको दिख रहा होगा बाहर को तो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये नीचे जाने के लिए। मुझे इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल लगा है ये एयरपोर्ट, क्योंकि ये जैसे कि मैंने कहा सस्टेनेबिलिटी आपका
ग्रीन इंडिया, ग्रीन ट्रीज एवरीवेयर, सब कुछ ग्रीन गार्डन्स एंड ऑल, सब कुछ ये लगा है। तो यस, मेरा गेट जो था वो D12 था, तो मैं D12 गेट नंबर पे पहुंच चुकी थी। तो हम लोग सब, ये सब चंडीगढ़ के ही लोग बैठे थे, तो हम यहाँ से ही अपना जो है वो बोर्ड करेंगे। तो मैं बाहर देख रही थी एंड मुझे था कि ओ माय गॉड, मैं सब कुछ ही दिखा देती हूँ इस व्लॉग में आप लोगों को, क्योंकि हो सकता है काफ़ी सारे लोग नहीं भी जाए और हो सकता है बहुत सारे लोग जाए। और यस, मैं यहाँ बोल रही थी कि गाइस आई वांट टू शो यू समथिंग, और वो था ये चार्जिंग पॉइंट्स भी दिए गए हैं गाइस। लुक हाउ फैंसी वहाँ की चेयर्स में, ये मैं फ़र्स्ट टाइम ऐसा देखा एयरपोर्ट पे। ऑफकोर्स फ़्लाइट्स में होते हैं बट वो भी नए क्राफ्ट में, पुराने वाले में नहीं होते। तो बट इसमें चार्जिंग पॉइंट दिया गया था एंड आई वाज सो हैप्पी, क्योंकि मेरे पास वैसे बैटरी बहुत कम थी। तो यस, मैंने अपना फ़ोन एंड ऑल चार्ज कर दिया। तो उसके बाद तो मैं वैसे ही एक्सप्लोर कर रही थी, मैं इधर उधर जा रही थी। मैं सोचूं मैं क्या करूं, क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी पहुंच गई थी। मुझे लगा मैं लेट हो जाऊंगी बट क्यों ज़्यादा टाइम नहीं लगा, क्योंकि आपको पता है जैसे कि सिर्फ डोमेस्टिक फ़्लाइट्स है, तो भीड़ बिल्कुल भी नहीं थी और मैं जल्दी से फ्री होगी चेक इन करके। एंड उसके बाद मुझे था कि चलो ठीक है, मैं अब एयरपोर्ट एक्सप्लोर करवाती हूँ। मैंने स्पेशली ये व्लॉग आपके लिए बनाया है, और मैंने एक्चुअली देखा नहीं था जब मैं जा रही थी कि मेरी वापसी की भी T2 से ही फ़्लाइट है। बट येस, T2 से ही थी एंड आई वाज सो हैप्पी कि मैं आपको फाइनली ये एयरपोर्ट दिखाने वाली हूँ। मैं टेल यू गाइस समथिंग दैट मैंने ना बहुत बड़ी गलती कर दी। जब मैं निकल रही थी रूम से तो मैंने चॉकलेट खा ली एंड मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है। कभी नहीं खानी चाहिए, मीठा कभी नहीं खाना चाहिए ट्रैवल करते हुए। मैंने लास्ट टाइम भी ये गलती की थी। अब ना मेरे को उल्टी आ रही है, मेरा मन कर रहा है मैं उल्टी कर लूँ तो शायद मैं बेटर फील करूँगी। शिट, मैं क्या करूँ। मुझे चॉकलेट नहीं खानी चाहिए थी, बहुत तबीयत ख़राब हो रही है मेरी। मेरी ना आर्मपिट्स कितनी डार्क दिख रही है, एक्चुअली डार्क ही है क्योंकि मैं रेज़र यूज़ कर करके बहुत ज़्यादा मेरी आर्मपिट्स डार्क हो गई। आई वाज टॉकिंग अबाउट माय आर्मपिट। उसका ये रीज़न है क्योंकि क्या होता है ना, वैसे तो आई यूजुअली वैक्स माय अंडर आर्म्स, बट जैसे कि मैं शूट पे गई थी और वैक्स करने के लिए मेरी अंडर आर्म्स नहीं आई थी, तो आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता है, यू एंडेड अप यूजिंग रेज़र, और रेज़र से आपकी जो अंडर आर्म्स है वो थोड़ा डार्क हो जाती है। बट इट्स ओके। एनीवे, मैं यहाँ पे पहुँच चुकी थी क्योंकि मैं ऐसे ही एक्सप्लोर कर रही थी। मैंने सोचा जब तक हमारी बोर्डिंग होगी तब तक मैं एक्सप्लोर कर देती हूँ। और ये देखिए, नव दुर्गा है, ये शायद से 9 दुर्गाओं का वो कलाकृतियाँ जो है वो बनाई गई है यहाँ पे, एंड इट्स सो ब्यूटीफुल। मुझे बहुत अच्छा लगा ये देखने में। तो यस, मैं फिर से वॉशरूम पहुंच गई थी टॉयलेट करने, क्योंकि मुझे था कि बोर्डिंग से पहले मैं वॉशरूम चली जाऊं। तो मैं आपको ये डिस्पेंसर दिखाना, सोप डिस्पेंसर दिखाना भी भूल गई थी। बहुत फैंसी था ये, बहुत फैंसी लग रहा था मुझे। एंड यस, एक बार फिर से मैं दूसरा वॉशरूम, एक्चुअली सारे ही वॉशरूम्स ऐसे है, तो मैंने सोचा आपको अंदर से भी मैं दिखाती हूँ। जो सीट्स एंड ऑल है बहुत ज़्यादा फैंसी थी, बहुत ही ज़्यादा फैंसी थी। ये नैपकिन्स एंड ऑल के लिए सब कुछ रखा था, और ये एक्चुअली ना अपने आप ही फ्लश हो रहा था। आप बट अगर आपको फ़्लश करना है तो इसको सिर्फ टैप करना है एंड फ्लश हो जाएगा। बट ये एक्चुअली अपने आप ही फ्लश हुआ था, मैंने भी फ्लश नहीं किया था। बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था ये सब, मुझे बहुत सुंदर लगा एक्चुअली। तो यस, फिर मैं वापस चली गई थी अपने काउंटर के लिए और मैंने अपना फ़ोन लगा दिया था चार्जिंग पे, क्योंकि अगर चार्जिंग दी गई है तो क्यों नहीं यूज़ किया जाए, है ना गाइस। मेरे लिटरली वॉमिट करने का मन कर रहा है। शिट, मुझे चॉकलेट नहीं खानी चाहिए। भगवान, प्लेन में मुझे उल्टी ना आ जाए, बहुत डर लग रहा है मुझे। मैंने पता नहीं क्यों चॉकलेट खा ली, क्यों। मुझे पता भी था, लेकिन मुझे लगा शायद तबीयत ख़राब नहीं होगी। अब भूख तो, चलो चलते हैं, बोर्डिंग शुरू होगी। तो गाइस, बोर्डिंग शुरू हो गई थी और मुझे एक्चुअली इतना दुख हो रहा था कि क्यों मैंने चॉकलेट खाई, क्योंकि ये चॉकलेट खाने की ना बहुत लंबी स्टोरी है। 1 महीने पहले की बात है, जब मैं बेंगलोर आई थी, तो फिर मैं जब वापसी में आ रही थी तो मैंने एक्चुअली चंडीगढ़ पहुंच के वॉल्वो लिया वहाँ से, और मैंने वॉल्वो लेने से पहले एक्चुअली गन्ने का जूस पी लिया। और वॉल्वो मैंने इतनी उल्टियाँ की है, सोलन तक मैंने 3 बार वॉल्वो को रुकवाया है। इसलिए यही रीज़न था क्यों मेरी तबीयत ख़राब हुई थी। मुझे लगा शायद कहीं मुझे प्लेन में उल्टी ना हो जाए, इसलिए मुझे थोड़ा डर लग रहा था। बट मैं बेटर हो गई थी खाना खा के। मेरे को खाना मिल गया था, मील बहुत अच्छा टेस्टी, तो मैंने सोचा क्यों ना खाया जाए। और मैं पहुंच चुकी हूँ चंडीगढ़ एंड आई एम गोइंग बैक टू सोलन और उसके बाद शिमला।
तो यस गाइस, मैं फाइनली चंडीगढ़ पहुंच चुकी थी। वो घर जाने की फ़ील, आप चाहे 2 दिन के बाद ही क्यों ना आ रहे हो, बहुत अलग फ़ील होता है। सो यस, मैं पहुंच चुकी थी और मैं यहाँ कोकोनट वाटर पी रही थी क्योंकि मुझे लगा कि मुझे डिहाइड्रेशन ना हो जाए, तो मैं पानी ही पी लेती हूँ। और ये चल पड़ी हूँ मैं शिमला की तरफ को। एंड यस, गेस व्हाट, दिस इज़ माई फेवरेट प्लेस, इशा स्वीट्स। मैं जाते हुए भी रुकती हूँ, आते हुए भी रुकती हूँ, और आई मेक श्योर कि मैं वहाँ से कुछ ना कुछ लूँ। तो मुझे सीधा गांव ही जाना था, तो मैंने गांव के लिए बहुत सारे डब्बा पैक कर दिए थे, शिमला के लिए कर दिए थे, सिस्टर्स के लिए। एंड अब मैं यहाँ से निकल चुकी हूँ। तो मुझे एक्चुअली, मैं सीधा डायरेक्ट शिमला गई, मैं सोलन में नहीं रुकी क्योंकि मुझे नेक्स्ट डे गांव जाना था बड़ी वाली दी के साथ। गांव में है जागरा। इससे जो अगला व्लॉग आने वाला है वो जागरे का ही होगा, वो बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग होने वाला है। तो यस, मैं शिमला पहुंच चुकी थी और मैं फिर पहुंची तृप्ति कुछ बच्चों के लिए केक्स, पेस्ट्री एंड ऑल लेने, क्योंकि नेरवा में भी 2 बच्चे हैं तो मुझे उनके लिए भी लेनी थी। तो मुझे चारवी लेने आ गई थी और मैं घर पहुंच चुकी थी। बच्चे पार्टी स्कूल जा चुके हैं, सो आई एंड माय व्लॉग हियर, that is it for the that is it for the vlog. Thank you so much for watching this vlog guys. I hope आपको टर्मिनल 2 बहुत पसंद आया होगा, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़, आपको पता है क्या करना है, सब्सक्राइब कीजिए जाके। ओके बाय।